नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ केशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जांजगीर चांपा को सीएम बघेल ने दी बड़ी सौगात। ग्रंथालय और दिव्यांगों के लिए स्कूल का शहरवासियों को दिया तोहफा। दंतेवाड़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के गांव का होगा कायाकल्प। देवगुड़ी के बाद बस्तर की संस्कृति को जानने का मिलेगा मौका। आस्था व पर्यटन को ध्यान में रखते हुए हो रहा काम। सरगुजा में पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों की हड़ताल का असर अब पंचायत के कामों पर भी, कई कल्याणकारी योजनाओं पर भी पड़ रहा असर। कांकेर में आम जनता को ठंड में भी नसीब नहीं हो रहा पीने का पानी। नगर पालिका हाथ पर हाथ रख के बैठी। बालाद में यूरिया सप्लाई के नाम पर ठगी। जीजा साले मिलकर करते थे ठगी। कृषि केंद्रों का नंबर निकाल कर देते थे धोखा। बर्ड फ्लू की दस्तक। छत्तीसगढ़ में सतर्क रहने के निर्देश। पशु चिकित्सा विभाग ने कहा, मरे हुए पक्षी दिखे तो नजदीकी पशु अस्पताल को बताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बड़ी की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीएम बघेल से मिले पूर्व केंद्रीय मंत्री। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबोधकांत सहाय ने सीएम से की मुलाकात। सीएम बघेल से उनके निवास पर की मुलाकात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सौजन्य मुलाकात की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। सीएम भूपेश बघेल से पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शिष्टाचार भेंट की। सुबोधकांत सहाय ने सीएम से मुलाकात की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मुलाकात की। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सौजन्य मुलाकात की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ से सीएम बघेल से मिले पूर्व केंद्रीय मंत्री। सुबोधकांत सहाय ने सीएम से मुलाकात की। सीएम बघेल से उनके निवास पर की मुलाकात। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सौजन्य मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल से मिले पूर्व केंद्रीय मंत्री। सुबोधकांत सहाय ने की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दिनों में अमेरिका ने एक बार फिर हिंसा का रूप देखा है। इस बार वाशिंगटन स्थित कैपिटल हिल के डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। जब भारत में देर रात का वक्त था, उस वक्त हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थक हथियारों के साथ कैपिटल हिल में घुस गए। यहां तोड़फोड़ की, सीनेटरों को बाहर किया और कब्जा कर लिया। हालांकि लंबे संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें बाहर निकाला और कैपिटल हिल को सुरक्षित किया। वॉशिंगटन की हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। दरअसल कैपिटल हिल में इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके तहत जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर मुहर की तैयारी। इसी दौरान हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थकों ने वॉशिंगटन में मार्च निकाला और कैपिटल हिल का पर धावा बोल दिया। वॉशिंगटन पुलिस के मुताबिक गुरुवार को हुई इस हिंसा में कुल 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक महिला की मौत पुलिस की गोली से हुई है। जब पूरे इलाके को खाली करवाया गया तो ट्रंप समर्थकों के पास बंदूकों के अलावा अन्य खतरनाक चीजें भी मौजूद थी। अमेरिका के वॉशिंगटन में हिंसा के बाद पब्लिक इमरजेंसी लगा दी गई। वॉशिंगटन के मेयर के मुताबिक इमरजेंसी को 15 दिन के लिए बढ़ाया गया। ये तो सीधी बात है कि जो राष्ट्रपति है और उसी के समर्थक यदि संसद में हमला करे तो ये तो माना जाएगा कि उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमेरिका में पैदा हुए हालात को लेकर कहा कि यदि राष्ट्रपति के समर्थकों के द्वारा संसद पर हमला किया जाता है तो इससे साफ है कि उन्हें लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। यह बयान सीएम बघेल ने राजिम रवाना होने के पहले हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा। सीएम भूपेश बघेल को आसाम की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने राजिम रवाना होने से पहले कहा कि मुझसे पहले विकास उपाध्याय को प्रभारी सचिव के पद पर नियुक्ति की गई। आसाम में बड़ी संख्या में हमारे छत्तीसगढ़ के लोग वहां निवास करते हैं और गुरु घासीदास जी को कबीर को मानने वाले की संख्या ज्यादा है। निश्चित रूप से वो हमारे पूर्वज हैं, उनसे भी मुलाकात होगी। जिम्मेदारी मिली है और मुझसे पहले भाई विकास उपाध्याय की नियुक्ति वहाँ प्रभारी सचिव के रूप में की गई है। बड़ी संख्या में हमारे छत्तीसगढ़ के लोग वहाँ निवास करते हैं और गुरु घासीदास जी को कबीर को मानने वाली संख्या बहुतायत है।
और निश्चित रूप से वहाँ हमारे जो पूर्वज वहाँ गए थे उनसे मेरी मुलाकात भी होगी, उनसे जानकारियाँ भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और किसानों की समस्या उठाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के धान खरीदी में निरंतर केंद्र सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम होते देख भाजपा नेताओं को पीड़ा हो रही है। अभी जो धान खरीदी हो रही है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस को या किसान को जो प्रेजेंट कर रही है वो ये बताना चाहती है कि भूपेश सरकार जो है धान खरीदी में जो भी कार्यक्रम है उसमें धान खरीदी प्रॉपर नहीं हो रही है। लेकिन इसका मुख्य कारण है 50% राज्य सरकार का दायित्व होता है, 50% केंद्र सरकार का। एक नोडल एजेंसी के माध्यम से इस काम को करते हैं कि हम वहां तक पहुंचाते हैं और उस काम को भूपेश बघेल जी की सरकार बहुत बखूबी कर रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी 5-5 गाँव में खुद दौरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमेटी ने अपने ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। कई ब्लॉकों में पुराने अध्यक्षों को ही यह दायित्व फिर से मिला है तो कई जगह नए चेहरे देखने को मिले। यदि बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ ब्लॉक की बात करें तो यहां भी नया चेहरा देखने को मिला। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे अपनी इस बड़ी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। माननीय टीएस बाबा और यहाँ हमारे स्थानीय हमारे मुखिया नान बाबा का जो आशीर्वाद हम पर बना है, यहाँ पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जो दायित्व मुझे दिया गया है, इसको हमको एक रूपता लेकर सभी को एक साथ लेकर चलना होगा। यहाँ कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई थी। मेरा यही प्रयास रहेगा कि सबको साथ लेकर चलूँ और कांग्रेस को एक मजबूत स्तंभ पर खड़ा करूँ। पड़ोसी राज्यों सहित देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। वहीं अब छत्तीसगढ़ में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। बालोद जिलों में 4 कौवों की मौत हो गई है। कौवों की मौत होने से हड़कंप मच गया है। मामला ग्राम पौड़ी का है। यहाँ शाम के वक्त उड़ते कौवे अचानक जमीन पर गिर गए और कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। दहशत की वजह से गांव वालों ने कौवों को जला दिया और इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी। इसके बाद फिर 3 कौवों की इसी तरह मौत हो गई। वहीं पशु विभाग मौके पर पहुंचकर मृत कौवे को आइस बॉक्स में रखकर सैंपल रायपुर भेज दिया। वहीं अब जिला प्रशासन पोल्ट्री फार्म व संबंधित गांव में अलर्ट जारी कर दिया। में वहाँ ग्राम पुंडी विकासखंड बालोद में हमको सूचना मिली थी। हम लोग मौके पर जा कर के देखे तो एक कौवा तो मरा हुआ था कल की डेट पे और उसको हम लोगों ने जला दिया था। और आज फिर सूचना मिली कि वहाँ पे 3 कौवे फिर मिल गए हैं करके, मर गए हैं करके। तो उसको जाके हम लोगों ने देखा और उसको कलेक्ट किए हैं और उसको आइस बॉक्स में बंद करके हमने रायपुर भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं उसको। और रायपुर से उसको भोपाल भेजेंगे तो वहाँ पे उसकी पुष्टि हो पाएगी। अभी हम ये नहीं कह सकते कि बर्ड फ्लू है करके, वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जेपीएम जिले को कई विकास कार्यों की सौगात दी है। साथ ही कुछ हितग्राहियों को सहायता राशि का चेक और विभिन्न सामग्री भी वितरित की है। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर भी तंज कसते हुए कहा कि अगर रमन सिंह जी को किसानों की चिंता होती तो वो किसानों के हित की बात केंद्र में रखते, न कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्यों का विरोध करते। आभार मैंने व्यक्त किया और सचमुच में ऐतिहासिक काम यहाँ के मतदाताओं ने किया कि सर्वाधिक वोट के ध्रुव को मिला 83,000 से अधिक वोट। इसके लिए सभी मतदाताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ तक के मरवाही के विकास की बात है तो ये जिला प्राकृतिक रूप से बहुत ही अमरकंटक लगा हुआ है और अमरकंटक ऐसी जगह है कि जहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकली है। जो नर्मदा में भी हमारे छत्तीसगढ़ का पानी वहाँ जाता है, तो नर्मदा केवल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के भी पानी उस नर्मदा में जाती है। नर्मदा हम सबको बहुत आस्था, उसी प्रकार से अरपा नदी के प्रति हम लोगों। बालोद जिला पुलिस ने यूरिया सप्लाई के नाम पर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ठगी करने वाले जीजा साले को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कृषि केंद्रों का ऑनलाइन जानकारी व मोबाइल नंबर निकालकर ठगी की घटना को अंजाम देते थे।
आपको बता दें कि दोनों जीजा साला मिलकर बालोद जिले के 3 थानों के अलावा छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले में भी इस तरह से घटना को अंजाम देते थे। बताया जा रहा है कि गौरव अग्रवाल ने गुंडरदेही थाना क्षेत्र के सिकोसा कंवर थाना क्षेत्र के सनौद व देवरी थाना क्षेत्र के नाहंदा गांव के 3 कृषि केंद्र संचालकों को यूरिया सप्लाई के नाम पर 2,80,000 रुपए ठगे। अभी तक यहीं है जिंदा। कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में लगातार 2 माह से आंदोलनरत किसानों का समर्थन करने बालोद जिले के डोंडी लोहारा से किसानों का एक जत्था रवाना हुआ। किसान मजदूर महासंघ के आह्वान पर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष व पूर्व विधायक जनक लाल ठाकुर के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक किसानों का दल राजधानी के लिए रवाना हुआ। किसानों का कहना है कि जब भारत देश के किसान इतनी कड़कड़ाती ठंड में वहां आंदोलन करते हुए केंद्र सरकार से कृषि बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं तो वो भी उसका भरपूर समर्थन करते हैं। बालोद जिले से रवाना होने वाले किसानों ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि बिल को वापस नहीं लेगा तब तक वह राजधानी में डटे रहेंगे। किसान राजधानी रवाना होने से पहले ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करने लगे। हमारे देश की राजधानी में दिल्ली के अंदर जो है हमारा देश का किसान इस बिल को मोदी सरकार द्वारा लाए बिल को वापस लेने की बात को लेकर जो है करीब 2 महीने से लगातार बैठे हुए हैं। उस लड़ाई में उनके साथ खड़े होने के लिए, उनके समर्थन के लिए डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के हमारे किसान बंधु आज यहाँ से रवाना हो रहे हैं दिल्ली के लिए। सुकमा जिले की समाज सेविका अधिवक्ता दीपिका शौरी ने जिले के ग्राम झलियारा में क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान वहां पर पहुंची। दीपिका ने पूजा अर्चना कर शीतकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे भी इस खेल के माध्यम से आप लोगों के बीच आने का मौका मिला है। आपको बता दें कि इस आयोजन में क्षेत्र की लगभग 16 टीमें भाग ले रही हैं और वहीं पर 8 दिवसीय चलने वाले इस क्रिकेट प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ियों से खिलाड़ी भावना के साथ इस टूर्नामेंट में खेलना हेतु अपील भी किया। वहां कहा कि अपनी क्षमता का भरपूर प्रदर्शन कर अपने गांव, जिले व राज्य का नाम रोशन करें। बेहतर प्रदर्शन दे। हार और जीत जीवन में हमारे पेड्रा में खोडरी धान खरीदी केंद्र के पूर्व ऑपरेटर दिनेश वस्त्रकार की मनमानी प्रशासन की उदासीनता के कारण थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप पे धान खरीदी की प्रक्रिया से अलग किए गए ऑपरेटर खरीदी प्रक्रिया से अलग किए जाने के बाद भी रात को चोरी छुपे मंडी के अंदर जाकर कार्य करते हैं और भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। साथ ही बार बार ग्रामीणों के द्वारा शिकायत करने के बाद भी अब तक दिनेश वस्त्रकार पर कोई खास कार्रवाई नहीं होने के कारण उनके द्वारा लगातार प्रशासन के नियमों की अवहेलना की जा रही है। इसके बाद भी विभाग के द्वारा अब तक ऑपरेटर के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। देखा कि दिनेश वस्त्रकार का गाड़ी अंदर गया, उसके बाद कुछ समय तक हम लोग वहीं रुके थे, मंडी के अंदर गया। कुछ समय तक हम लोग रुक के देख रहे थे। उसके बाद कुछ समय के बाद हम लोग अंदर गए तो ऑपरेटिंग कर रहा था सिस्टम में दिनेश वस्त्रकार और उनके साथ सभी ऑपरेटर भी थे और मंडी के जो हैं वो लोग। रात को दिनेश वस्त्रकार वहाँ दिनेश वस्त्रकार कौन है? दिनेश वस्त्रकार पुराना ऑपरेटर है, निलंबित हो चुका है। हाँ, और नया ऑपरेटर वहाँ था मंडी में? हाँ, नया ऑपरेटर था, बगल में बैठा था वो भी। और प्रबंधक भी थे। और 1 तारीख में 34 लोग किसान थे, उसमें से 25 लोग आए थे और 9 लोगों का फर्जी पाया गया था। अच्छा, मतलब 25 किसान का ही एंट्री दिखाया था। बिलाईगढ़ के झुमरपाली नाला के पास तेज रफ्तार ट्रक और बाइक में भिड़ंत हो गई, जहां बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया तो वहीं मौके से ट्रक चालक
गिरफ्तार हो गया है। बता दें कि घायल युवक किरसा में कारपेंटर का काम करता था। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ विकास खंड के ग्राम बिछिया टोला से बिजुरी मध्य प्रदेश रोड तक 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसका निर्माण कार्य मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना मई 2020 में शुरू किया गया था और ठेकेदार द्वारिका विडकॉन अंबिकापुर सरगुजा को दिया गया था, लेकिन कार्य केवल गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया और जहां 2 टुकड़ों में कुछ स्थानों पर कार्य पूरा हो चुका था, अब वो भी मरम्मत की स्थिति में पहुंच रही है। ग्रामीणों की अब आस भी छूट चुकी है। लोगों को आने जाने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल देखना है कि प्रशासन की आंख कब तक खुलती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला मुख्यालय जांजगीर चांपा के समीप ग्राम पंचायत मेंढरी में 1 करोड़ रुपए की लागत से बनी भव्य सुसज्जित शासकीय जिला ग्रंथालय और शासकीय बहुदिव्यांग स्कूल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत कई मंत्री मौजूद रहे। साथ ही दिव्यांग स्कूल के बच्चों ने छत्तीसगढ़ी गीतों के गीत गाकर भी सुनाए। छत्तीसगढ़ सचिव संघ पंडरिया इकाई द्वारा अपनी प्रमुख मांगों को लेकर 12 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। वहीं सचिव संघ द्वारा शासकीय कारण सहित कई मांगों को लेकर अपने कार्यों को छोड़ धरना प्रदर्शन कर मांगों को राज्य सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंडरिया इकाई की कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा उनकी मांगों को जायज बताते हुए राज्य सरकार को अपने घोषणा पत्र के मुताबिक मांग पूरा करने की बात कही। हमने सचिव संघ के प्रांतीय आह्वान में 2 वर्ष पश्चात शासकीकरण के मांग को लेकर अनिश्चितकालिक धरना पे। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। यहाँ इंसानों की नहीं, घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं, बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं, दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं, भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर खंडवा से है, जहां पर शासन के निर्देश के अनुसार कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जन सुनवाई के कार्यक्रम के तहत अधिकारियों ने नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान 54 आवेदकों ने कलेक्टर अनय द्विवेदी, जिला पंचायत सीईओ रोशन कुमार सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती नंदा भलावे और उपस्थित अधिकारियों के समक्ष अपने आवेदन रख समस्याएं बताई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश भर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष की घोषणा के बाद से प्रेस वार्ता कर धान खरीदी को लेकर केंद्र शासन की रणनीति पर सवाल खड़ा कर रही है। वहीं रायपुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां केंद्र शासन पर सवाल खड़ा करते हुए प्रदेश शासन के प्रति सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया है और कहा है कि धान उठाव बारदाने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी केंद्र शासन की है, परंतु केंद्र जानबूझकर उठाव नहीं करा रही और न ही बारदाना दे रही है, जिससे कि खरीदी केंद्र से धान उठाव सहित अन्य व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। और उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यहाँ के किसानों के बारे में इतना कंफ्यूज किया कि वो अंततः एक ठोस नीति भारतीय जनता पार्टी की क्या है किसानों के संबंध में वो स्वयं तय नहीं कर पाए। और आज भी अखबार या चैनल को देखने के बाद ये समझ में आता है कि किसानों के लिए जो 3 संशोधन बिल लाए गए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कहना क्या है। छत्तीसगढ़ में चल रही धान खरीदी, छत्तीसगढ़ में चल रही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसान हितैषी जो सरकार है, भाजपा के नेता राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ किसानों को देने के पक्ष में है कि नहीं है? पहले वो अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। जो ये रोड़ा केंद्र सरकार लगा रही है, क्या वो जनप्रतिनिधि होने के नाते छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं कि नहीं करते हैं? खबर कांकेर से, जहां पर नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले शिवनगर वार्ड में आम जनता ठंड के मौसम में भी पीने के पानी के लिए तरस रही है। बता दें कि विगत 6 दिन से वार्ड का मुख्य बोर खराब है, जिसकी शिकायत करने पर भी आज तक कोई हल नहीं निकला। तो पानी बहुत कम है। का पानी का पीने का पानी तो है नहीं भी है, लेकिन नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए कुछ भी पानी का टंकी में भी पानी नहीं है। किसी के घर जाते हैं मोहल्ले में 1-2 बूंदी देते हैं पीने के लिए, तो फिर वो भी हमारे बिल ज़्यादा आएगा बोल के उन लोग भी मना कर देते हैं। नहीं तो हम लोग को इतना पास बोरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे शिवनगर वार्ड में पानी की समस्या है, जो कि कम से कम 4 से 5 दिन हो गया। बहुत किल्लत है पानी का, और यहाँ पर ऐसा कोई है नहीं। और एक पानी की टंकी है जहाँ से लोगों को टाइम से पानी मिलता है, उसका बोर भी, वो जो है बोर यहाँ से कुछ दूरी में है बोर, वो बोर कम से कम 4 दिन 5 दिन हो गया खराब है। नगर पालिका उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आए नगर पालिका वाले लोग जेसीबी लेके आए, निकाले मशीन को, और मशीन को निकाल कर ले गए। दोबारा उसमें आके कोई झांकने वाला नहीं है, नगर पालिका वाले लोग ना देखने वाले लोग नहीं है, ना कोई कुछ नहीं। कोरिया जिले के मनेनगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत घाघरा शासकीय उचित मूल्य दुकान, जो कि 8 लाख की लागत राशि से निर्माण होने वाला भवन में सरपंच व सचिव के मनमानी रवैये से कार्य हो रहा है।
आज कांकेर के जिला मुख्यालय के आमबेड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और अपने लिए विभिन्न मूलभूत सरकारी सुविधाओं की मांग की है, जिसके चलते ग्रामीण कई बार धरना और प्रदर्शन कर चुके हैं, पर प्रशासन व सरकार इनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है और निरंतर संघर्ष करने के बाद भी आज तक इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया। आजाद भारत के बाद में जो गुलाम क्षेत्र आमाबेड़ा है बहुत सारी सुविधाओं से वंचित है और आगे भी रहेगा। हमने भी इससे पहली बार कुछ महीने पहले आप लोगों ने कवर किया था, भुवन जैन के नेतृत्व में किया हुआ था। वही पुरानी मांगों को लेकर के यहाँ पे एक शासकीय बैंक खोला जाए, एक्सिस बैंक है जिसमें 10,000 ज्यादा में खाता खुलता है। वही मांग है जो आमाबेड़ा से अंतागढ़ तक के जो मार्ग है वही है, जो मार्ग बनी ही नहीं है, और वही मार्ग है जो आमाबेड़ा से कांकेर की ओर जाने वाली है। अभी वर्तमान में जो बारदाना यहाँ पे कमी पड़ गई है, कई यहाँ पे किसान भाइयों ने, गरीबों ने जो अपना साल भर का जो कमाई है एक बारी में वो जमा करते हैं जब उनका धान बिकता है, जब बारदाने नहीं तो बेचेगा कहाँ। छत्तीसगढ़ की बोर्ड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।